पेश होगा एंटी पेपर लीक बिल। चर्चा के बीच आज भी जोरदार हंगामे के आसार। पेपर लीक पर कई बड़े कड़े कानून का प्रावधान। आज गाजीपुर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। लाभार्थियों को भी वितरण करेंगे प्रमाण पत्र। आज से सावन का महीना शुरू। मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अलर्ट। आज से कांवड़ियों के लिए शुरू हो रही स्पेशल बस सेवा। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। दिल्ली एनसीआर में 30 जुलाई को सुबह से लेकर रात तक झमाझम बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की भी आशंका। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक परदेशिया। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों की। आज से सावन का महीना शुरू। शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। लखनऊ में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार अलर्ट। आज से कांवड़ियों के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू। कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस की कड़ी निगरानी। कांवड़ यात्रा के लिए सख्त नियम लागू। कांवड़ रोड पर मांस मदिरा बिक्री पर रोक। डीजे और कांवड़ की ऊंचाई नियमों का पालन अनिवार्य। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आज गाजीपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। लाभार्थियों को भी वितरण करेंगे प्रमाण पत्र। सीएम योगी का कांवड़ यात्रा पर संदेश। श्रावण मास के शुभारंभ पर शिव भक्तों का स्वागत किया और महादेव से सुख शांति और समृद्धि की कामना की। राजनाथ सिंह ने श्रावण मास की शुभकामनाएं दी। कहा, यह पावन महीना सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर आए। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 3 से 6 अगस्त तक यूपी विधान मंडल का मॉनसून सत्र। 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। नई योजना और जनहित के घोषणाओं की संभावना। 5 अगस्त को विधायी कार्य। 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा। संभल हिंसा जांच आयोग की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर प्रदेश के सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। सोनम रघुवंशी ने मेघालय कोर्ट में किया सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया सरेंडर। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। बागी गुट को बार बार समय देने पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग पर लगाया पक्षपात का आरोप। मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार। मार्केट एक्सपर्ट से जान गया आज सेंसेक्स निफ्टी की बात और निवेशकों के लिए क्या है रणनीति। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे बढ़ा। रुपया 18 पैसे बढ़कर 95.58 पर पहुंचा। ओडिशा की भारी बारिश से बाढ़ के हालात गंभीर। बैतरणी नदी उफान पर। भद्रा का बालासोर और जाजपुर समेत कई जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव अभियान तेज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग की टीमें महिलाओं, बच्चों समेत फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में पहले चार्जशीट पर सुनवाई। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट को रिकॉर्ड कर दिया। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में चार्जशीट के एनकेस्टर दाखिल करने के लिए समय दिया। चार्जशीट पर विचार के लिए 3 अगस्त की तारीख तय। सिमधामी ने दी गुलबेर राज सिंह को बधाई। पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने की भी दी बधाई। भारतीय एथलेटिक्स के लिए बताया गर्व का क्षण।
देहरादून में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बारिश से हुए नुकसान का लिया जायजा। संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। देहरादून में देवभूमि के आपदा प्रबंधन मॉडल को मिली सराहना। एनडीएमए और एसडीआरएफ की आपदा तैयारियों की समीक्षा की। भदोही में मंत्री ए के शर्मा ने की समीक्षा बैठक। कांवड़ यात्रा और बारिश की तैयारियों पर दिए निर्देश। विकास कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो। तरुण गाबा बने लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर। यूपी सरकार ने जारी किए नियुक्ति आदेश। नई जिम्मेदारी मिलने पर सीएम योगी से की मुलाकात। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट को मिला नया मुखिया। कन्नौज में गुरु पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब। मेहंदी घाट पर करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। डीएमएसपी ने संभाला सुरक्षा मोर्चा। गुरु पूर्णिमा पर अयोध्या में श्रद्धा का संगम। सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुख समृद्धि की कामना की। बीजेपी का समरसता संकल्प अभियान शुरू। गुरु पूर्णिमा पर समरसता दीप महोत्सव। वाराणसी में चलेगा कलश बंधन अभियान। 650वीं जयंती पर 6 माह का अभियान। गुरु पूर्णिमा पर काशी के घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। गंगा स्नान अर्चना पूजा अर्चना की गई। सुरक्षा के लिए जल पुलिस व एनडीआरएफ भी तैनात। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। अधिकारियों ने की हाई लेवल बैठक में कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। कांवड़ यात्रा को सुचारू बनाने के लिए की गई चर्चा। बदायूं में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट। एडीजी ने कचला गंगा घाट और यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था पर दिए सख्त निर्देश। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांवड़ यात्रा को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। प्रशासन ने यात्रा को लेकर तैयारी की पूरी। मिर्जापुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रशासन अलर्ट। परमहंस आश्रम छावनी में तब्दील। लाख श्रद्धालुओं के आश्रम पहुंचने का अनुमान। कानपुर में महाराजपुर में क्रोमियम कचरा डंपिंग मामला। लखनऊ में आई जांच टीम ने ली सैंपल। संदेह के दायरे में 2 कंपनियां। प्रयागराज में जन सुनवाई कार्यक्रम का किया आयोजन। आम जनमानस सुनी की समस्याएं। आपको बता दें प्रयोग को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। झांसी जेल की सुरक्षा का जायजा। डीएम और एसएसपी ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दिए निर्देश। अमरोहा में मुस्लिम वकीलों का ज्ञापन। कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानें बंद रखने की मांग। डीजे पर सुप्रीम कोर्ट के मानकों के पालन की अपील। हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। व्यवस्थाओं से नाखुश नजर आए कमिश्नर। तुरंत व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पीसीएनपी के एसएसपी एमओपी बड़ी मात्रा में उपलब्ध। किसानों को नहीं होगी खाद की कमी। योगी सरकार ने नहीं होने दी उर्वरक की दिक्कत। उन्नाव में जिला प्रशासन की ओर से चलाया जाएगा अभियान। बेसहारा बच्चे वृद्धजनों और असहाय लोगों के लिए अभियान। उपलब्ध कराए जाएंगे सुरक्षित आश्रय और पुनर्वास। महोबा में 2000 कुंटल मूंगफली बीज गायब। किसानों के लिए आया था निःशुल्क बीज। डीएम ने एसडीएम की अगुवाई में जांच के दिया आदेश। फतेहपुर में 1 लाख रिश्वत लेते ऑडिटर गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम का बड़ा एक्शन। ऑडिट रिपोर्ट के नाम पर मांगी थी रिश्वत। रंग के हाथ दबोचा गया वरिष्ठ लेखा परीक्षक। आगरा में मिलावट खोरों पर हो रही कार्रवाई। 8 दुकानों से लिए गए नमूने। खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमार कार्रवाई। बरेली में यूट्यूबर पर जानलेवा हमला। यूट्यूबर राज सत्यम गौड़ पर जानलेवा हमला। लाठी डंडे से दबंगों ने किया जानलेवा हमला। वारदात को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार।
गाजियाबाद में वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़, 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने 13 चोरी के वाहन किए बरामद। गैंग के 2 आरोपी अब भी फरार, तलाश जारी। रूस यूक्रेन युद्ध की चपेट में, कानपुर का लाल मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत। पीड़ित परिवार सरकार से लगा रहा न्याय की गुहार। मुरादाबाद में युवक का पेड़ से लटका मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस, फॉरेंसिक टीम ने जुटाया साक्ष्य, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। झांसी में किशोर हत्याकांड का खुलासा, चचेरे भाई ने की थी 15 साल के किशोर की हत्या। मजदूरी के पैसों के विवाद में हुई वारदात। हिस्ट्रीशीटर ने युवक को मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हालत गंभीर, पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल। कानपुर में नवविवाहित दंपति ने किया संयुक्त सुसाइड, पत्नी फर्श पर, पति पंखे से लटका। प्रेमी जोड़े ने संदिग्ध परिस्थितियों में की छलांग। गोरखपुर में 10 साल के मासूम की हत्या से सनसनी, लापता वैभव कश्यप पड़ोसी के बेसमेंट में बरामद। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी सर्वेश भट्ट गिरफ्तार। पुलिस हत्या की वजह तलाशने में जुटी। झांसी में जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, 5 शातिर मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी के 5 मोबाइल फोन बरामद। पीलीभीत में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर फर्जीवाड़े का आरोप, गलत रिपोर्ट पर मरीज ने किया हंगामा। सीएमओ ने दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश। नंदा की चौकी में 12 घंटे में बहाल हुआ आवागमन। धामी सरकार की त्वरित कार्रवाई, क्षतिग्रस्त अप्रोच रोड रिकॉर्ड समय से हुई दुरुस्त। मुरादाबाद में शराब की दुकान पर महिलाओं का हंगामा, घनी आबादी से दुकानें हटाने की उठी मांग। महिलाओं ने छेड़छाड़ और अभद्रता के भी लगाए आरोप। मिर्जापुर में सांसी गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। ट्रेन में चोरी करने वाला गैंग पकड़ाया। जीआरपी आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई, एसी कोच में चोरी करने वाले गिरफ्तार। प्रेमनगर पुल सुरक्षित, सिर्फ अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त। मंडलायुक्त बोले मरम्मत कार्य जारी। ऑरेंज अलर्ट के बीच प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। देश भर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ जोरदार बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जताए बारिश के आसार। एआई से बदलेगा पढ़ने का अंदाज, किताबों से सीधे सवाल पूछ सकेंगे पाठक। नई तकनीक से सीखने का अनुभव होगा और बेहतर। अमेरिकी सऊदी ने इराक में हवाई हमले किए। ईरान समर्थित पीएमएफ के 8 लड़ाके मारे गए। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिका सऊदी हमले में पीएमएफ को बड़ा नुकसान। नीनवे में 8 लड़ाकों की मौत का दावा। 4 सदस्य घायल, ठिकानों पर हमले की बात। जॉर्डन का बड़ा दावा, ईरान की 5 बैलिस्टिक मिसाइल हवा में मार गिराई। सेना बोली एयर डिफेंस ने हमले की कोशिश नाकाम की। ईरान को चीन से जल्द मिलेगी एयर डिफेंस मिसाइलें। 300-400 मैन पैड्स खरीदने का समझौता। क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदलने के संकेत। चीन ने ईरान मिसाइलें सौदे की रिपोर्ट नकारी। पाकिस्तान ने हथियार सप्लाई के दावे खारिज किए। तेहरान की ओर से भी पुष्टि नहीं। भारत का बड़ा बयान, यूएनएससी में हॉर्मुज स्ट्रेट हमलों की निंदा की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर सुरक्षित आवाजाही बहाल करने की मांग की। IRGC का दावा, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे और सेटकॉम सेंटर पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें। क्षेत्र में बढ़ा तनाव। हॉर्मुज स्ट्रेट हमलों में भारतीयों पर असर। GFS गैलेक्सी, MT एल्बहिया और MT कोवांग मोम्बासा पर हमले में कई घायल। 1 भारतीय की मौत, 1 अभी लापता। हूथियों का बड़ा दावा, सऊदी अरब का टोही ड्रोन मार गिराया। यमन के साथ सादा गवर्नमेंट में कार्रवाई का किया दावा।
इराक की पीएमएफ का आरोप, अमेरिका सऊदी हवाई हमलों को बताया उकसावा, मुख्यालयों पर हमले और भारी नुकसान का किया दावा। सेंसेक्स में 800 अंक से ज्यादा की बढ़त, 77,600 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 250 अंक चढ़ा। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। चीनी कारोबारियों पर सरकार की सख्त स्टॉक सीमा 4,000 क्विंटल तय। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू रहेंगे नियम। आरटीआर फाइल करने की डेडलाइन करीब बाद 31 जुलाई तक नहीं भरा तो लगेगी 5,000 रुपए तक का लेट फीस। आखिरी दिनों में बढ़ी टैक्स पेयर्स की चिंता। सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट, एक दिन में चांदी 7,098 और सोना 2,175 सस्ता। खरीदारी को मिली राहत। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बड़ी कार्रवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद करने का दिया आदेश। आरबीआई ने नियम उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द किया था। टाटा पावर के न्यूक्लियर प्लांट योजना मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात में साइड स्टडी शुरू। 6 महीने में तैयार होगी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पेटीएम का नया फीचर लॉन्च, फ्रेंडशिप डे पर स्प्लिट बिल सुविधा शुरू। दोस्तों के बीच खर्च बांटना और ट्रैक करना होगा आसान। बिटकॉइन पर दबाव बढ़ा, एफडीटी और बढ़ती ट्रेजरी फिल्म में कीमतों में गिरावट। निवेशकों की नजर लॉन्ग टर्म आउटलुक पर। एचयूएल के शेयरों में लौटी तेजी, कमजोर तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज का भरोसा कायम। लंबी अवधि की ग्रोथ पर बाय रेटिंग। अडानी पोर्ट्स का बड़ा विस्तार प्लान, यूके की सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी एबीपी के हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी। वैश्विक कारोबार बढ़ाने की रणनीति। जुमांजी 4 का ट्रेलर रिलीज, हॉलीवुड की फैंटेसी एडवेंचर कॉमेडी फिल्म में फिर दिखेगा रोमांच और मस्ती का नया सफर। सलमान खान के पोस्ट पर शोभा डे की प्रतिक्रिया, छात्र आंदोलन को लेकर अभिनेता के बयान का जिक्र किया। सोनम वांगचुक मामले पर उठाया सवाल। धमाल 4 की कमाई में बम्पर उछाल, रिलीज के 19वें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में जबरदस्त बढ़त दर्ज। शिल्पा शिंदे की लॉकअप 2 में एंट्री चर्चा में। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा रियलिटी शो को लेकर सुर्खियों में। श्रीमद भागवतम पर बनेगी 7 फिल्मों की सीरीज। रामायण शो बनाने वाले रामानंद सागर के पोते कर रहे हैं डायरेक्ट। रामायण के म्यूजिक राइट्स की बड़ी ढील, 75 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़े समझौते में शामिल। हरियाणा के सिंगर रेशम सिंह बोले, एथेनॉल वाले वीडियो पर धमकियां मिली। बिल दिखाकर कहा डिफेंडर सच में खराब हुई, मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा।
और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना, भोले के रंग में रंगा हिंदुस्तान। हर ओर हर हर महादेव की गूंज, हर कदम पर उमड़ता आस्था का सैलाब। शिव भक्तों की सेवा में जुटी योगी सरकार। ये डबल इंजन की सरकार आई, हमने कहा धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलेगी। हम सुविधा देंगे और अनुशासित तरीके से शिव भक्त जाकर के कावड़ यात्रा निकालेगा। सुरक्षा, व्यवस्था और सुविधाओं का जबरदस्त इंतजाम। महाआस्था के महापर्व पर भारत अपडेट ने भी की है पूरी तैयारी। रहेगा हर पल आपके साथ। हर कांवड़ पथ, हर शिविर, हर मंदिर, हर घाट, हर खबर, हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले, सबसे सटीक। जमीन से लेकर आसमान तक देश की सबसे बड़ी कवरेज, आस्था भी, व्यवस्था भी और हर पल की पूरी खबर भी। भारत अपडेट पर हर हर महादेव। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंदौली में सपा की महिला जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल और पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव के बीच विवाद का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख के परिवार के लोगों ने गार्गी पटेल से मारपीट की थी। गार्गी पटेल ने पूर्व प्रधान पर राग गला दबाकर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं वीरेंद्र यादव ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। दोनों पक्षों ने पुलिस को लिखित तहरीर देकर एक दूसरे के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि मौके और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि जांच पड़ताल की जाएगी और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं, जहां तो पूर्व प्रधान पर गला दबाने का ये बड़ा आरोप लगा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अम्बेडकर नगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। 54 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं। एसपी प्राची सिंह ने पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एसपी प्राची सिंह ने पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर किए हैं। एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस, ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 54 पुलिस कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। अम्बेडकर नगर में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 54 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। अब नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे तमाम पुलिसकर्मी, जिनकी लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। एसपी प्राची सिंह ने तबादला किया, ट्रांसफर किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां अम्बेडकर नगर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। 54 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं, ट्रांसफर किया गया है। एसपी प्राची सिंह ने पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए हैं। उन तमाम नामों का लिस्ट जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां 54 पुलिसकर्मी अब अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। 54 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किया गया है। बड़ा फेरबदल देखने को मिला है अम्बेडकर नगर में। 54 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं और ये लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर
तमाम पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है और आगे की जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए तमाम पुलिसकर्मी नजर आएंगे, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस, जहां नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पुलिसकर्मी नजर आएंगे। 54 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है। बड़ा फेरबदल देखने को मिला और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।